तो हरियाणा की देसी क्वीन कहे जाने वाली सपना चौधरी आज वह नाम है जिसे कल तक कोई नहीं जानता था और वह एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी जीती थी। लेकिन अब सिर्फ वह हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर हैं। वह केवल हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में अपना जादू चला चुकी हैं। अपनी मेहनत और लगन से आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सपना का आज पूरा हरियाणा दीवाना है। उसकी एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं। सपना चौधरी ने मात्र 12 साल की उम्र में ही अपने पिताजी को खो दिया था। फिर उन्होंने अपने भाई और बहन को पाला था। सपना ने बिग बॉस 11 में पहुंचकर सनसनी फैलाई और अब वह बॉलीवुड में धमाल मचा रही हैं। उन्हें उनके गाने और डांस ने सुपरहिट बनाया था। वहीं उन्हें एक गाने ने जहर खाने को भी मजबूर कर दिया था। लेकिन इस दौर में उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा था। आज सपना चौधरी जिस मुकाम पर है वहां पर जाने के लिए हर किसी का सपना होता है, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं देती है। सपना चौधरी आज देश भर में स्टेज शो करती हैं। वह अपने फेमस डांस से महफिल जमा देती हैं। लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचते हैं। कई बार हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स मंगाना पड़ता है। आज हम आपको सपना चौधरी की बचपन से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताने वाले हैं। सपना चौधरी हरियाणा के रोहतांग के रहने वाली हैं। वह एक मध्यम वर्गीय जाटव समाज से आती हैं। उनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। एक छोटा भाई है जिसका नाम करण है और एक छोटी बहन है जिसका नाम नीलम है और उनकी माताजी हैं। सपना चौधरी के पिता बहुत पहले ही ख़त्म हो गए हैं जब सपना चौधरी मात्र 12 साल की उम्र की थी। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पिता के देहांत के बाद सारी जिम्मेदारी सपना चौधरी के कंधों पर ही आ गई थी। सपना चौधरी को डांस करने का बचपन से ही बहुत शौक़ था। वह अपने स्कूल में अक्सर डांस कंपटीशन में डांस करती थीं, लेकिन शायद यह बात तो सपना चौधरी को भी नहीं मालूम थी कि उनका यह शौक़ एक ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। सपना चौधरी आज हरियाणा के टॉप डांसरों में नंबर 1 पर आती हैं। सपना का पहला डांस प्रोग्राम 10 दिसंबर 2012 को हुआ था, जहां पर उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला था। लेकिन जब उन्होंने दूसरा डांस प्रोग्राम किया था तब उन्हें मात्र 3000 रुपये मिले, जिसको सपना ने अपनी पहली कमाई समझकर अपनी मां को दे दिया था। उस समय सपना चौधरी महीने में लगभग 20 से 25 स्टेज शो करती थीं, जिससे उनके परिवार का गुजारा चलता था। सपना चौधरी ने एक मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें डांसर बनने का कोई शौक़ नहीं था, लेकिन उस समय सपना चौधरी को डांस को अपना शौक़ बनाना पड़ा था और उनकी मजबूरी हो गई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह इतनी बड़ी डांसर बन जाएंगी। सपना चौधरी का सबसे पहला गाना सॉलिड बॉडी वायरल हुआ था। इस गाने ने सपना चौधरी को एक अलग पहचान दिलाई थी। इसके बाद सपना चौधरी के एक से बढ़कर एक गाने वायरल हुए थे। आज सपना चौधरी हरियाणा में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली डांसर बन चुकी हैं। सपना चौधरी को उनके एक रागिनी ने विवादों में ला दिया था। इसके बाद उन पर एक केस दर्ज हो गया था, जिसकी जांच करने के लिए एक SIT गठित की गई थी। इसके बाद फेसबुक पर सपना के खिलाफ काफ़ी कुछ बुरा भला लिखा गया था। यह समय उनके लिए एक बहुत ही दुखदायक था। सपना चौधरी ने इस मामले से आहत होकर जहर खा लिया था, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई और उन्हें कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। जब यह खबर सपना चौधरी के फैंस को मालूम चली तो उन्होंने सपना चौधरी का सपोर्ट किया और उनके प्रति सहानुभूति दिखाई और प्रार्थना की। इस समय के बाद सपना चौधरी ने अपने मन में ठान लिया था कि इंसान को कभी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। फैसला करने के लिए हमारे संविधान में कोर्ट बनाया गया है। सपना जितनी ज़्यादा विवादों में फंसी हैं उतना ज़्यादा ही उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है। इसके बाद सपना चौधरी की कार एक्सीडेंट की झूठी खबर फैला दी गई थी, जिसके बाद सपना ने एक वीडियो के जरिए अपने स्वस्थ होने की खबर दी थी। इसके अलावा लोगों ने सपना चौधरी के होटल में पकड़े जाने की खबर फैलाई दी थी, जो कि पूरी तरह से झूठी साबित हुई थी। हर बार सपना चौधरी को कुछ लोगों द्वारा टारगेट किया गया था।
लेकिन वह हर समय उससे बच गईं। इसके बाद सपना चौधरी बिग बॉस शो में भी पहुंची, जहां पर भी उन्होंने अपने लटके झटकों से लोगों का दिल जीत लिया था और सलमान खान के साथ डांस भी किया था। सपना चौधरी के इस बिग बॉस शो की चर्चा सपना के बाहर आने के बाद भी कई दिनों तक सोशल मीडिया की सुर्खी बनी रही। बिग बॉस के बाद सपना चौधरी को कई बॉलीवुड की तरफ से ऑफर आए और उनकी फैंस फॉलोइंग भी काफ़ी मजबूत हो गई थी। इसके बाद सपना चौधरी को राजनीतिक में आने का भी मौका मिला और उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। सबके अलावा सपना चौधरी ने बॉलीवुड में अपने गाने तो लॉन्च ही कर दिए हैं और वह अपने भाई को भी बॉलीवुड में लाना चाहती हैं। अगर हम सपना चौधरी की शादी की बात करें तो सपना चौधरी और वीर साहू की मुलाकात एक अवार्ड शो के दौरान हुई थी। पहली बार सपना चौधरी को वीर साहू बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, लेकिन सपना ने जब वीर साहू से कुछ दिनों तक बात की तो उन्हें पता चला कि यह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इसके बाद वीर साहू और सपना चौधरी की कई मुलाकात हुई, लेकिन इन मुलाकातों के बारे में सोशल मीडिया पर उन्होंने कभी भी चर्चा नहीं की, ना ही सोशल मीडिया को उनकी मुलाकातों के बारे में पता चला था। लगभग 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 20 जनवरी 2020 को हरियाणा के मशहूर सिंगर वीर साहू ने सपना चौधरी से शादी कर ली और आज उनका एक लड़का भी है जिसका नाम पोरस रखा है। सपना चौधरी वैसे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं। सपना चौधरी के पास कई लग्जरी कारें हैं। इसके अलावा उनके पास लग्जरी फ्लैट से लेकर महंगी ड्रेसिंग सेंस और साड़ियों का कलेक्शन है। सपना चौधरी के नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास करीब 50 करोड़ रुपए की संपत्ति मौजूद है। आज वह एक स्टेज शो के लिए 25 लाख से लेकर 50 लाख तक चार्ज करती हैं। दोस्तों, सपना से जुड़ी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।